दुर्गा से काली तक शक्ति का सफर। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा है, जब जब दैत्यों ने देवताओं का संतुलन बिगाड़ा है, तब तब शक्ति ने एक नया रूप लिया है। यही शक्ति कभी दुर्गा बनी तो कभी काली। भाग 1। महिषासुर और दुर्गा का अवतार। बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। वरदान था, उसे कोई पुरुष, देव या असुर नहीं मार सकता। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और त्रिदेव चिंतित हो उठे। तभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा। अष्टभुजा, सिंह पर विराजमान, हाथों में शस्त्र और आंखों में धर्म की ज्वाला। भाग 2। युद्ध और चंडमुंड। दुर्गा और महिषासुर का युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर हर रूप में छल करता रहा। इसी युद्ध में 2 भयंकर दैत्य आए, चंड और मुंड। उनकी क्रूरता से पृथ्वी कांप उठी। मां दुर्गा के क्रोध से उनकी भौहें टेढ़ी हुईं और तभी उनके मस्तक से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। भाग 3। काली का प्रकट होना। ये शक्ति थी मां काली। काले वर्ण वाली, खुले केश, गले में मुंडमाला और हाथ में खड्ग। मां काली ने चंड और मुंड का संहार कर दिया। पूरा रणभूमि उनकी हुंकार से गूंज उठी। ये केवल क्रोध नहीं था, ये अधर्म के अंत की घोषणा थी। भाग 4। शक्ति का संतुलन। मां काली का रौद्र रूप इतना प्रचंड था कि उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली का चरण शिव पर पड़ा, उन्हें होश आया। उनकी जिह्वा बाहर आ गई और क्रोध शांति में बदल गया। समापन। मां दुर्गा और मां काली अलग नहीं है, दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। जहां रक्षा चाहिए वहां दुर्गा, जहां विनाश जरूरी है वहां काली। यही है शक्ति का संतुलन, यही है दुर्गा से काली तक का सफर। जय माता दी, जय महाकाल।